गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हो सब अच्छी होंगी। तो बच्चों आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वह है हिंदी मंचवी का पाठ है आपका 14 मामा जी का पत्र। तो आज हम लोग हिंदी मंचवी का कौन सा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग हिंदी मंचवी का पाठ 14 पढ़ने जा रहे हैं जो है मामा जी का पत्र, पेज नंबर 72। तो आप सभी अपना बुक निकालिए और पाठ 14 देखिए। प्रस्तुत पाठ में एक पत्र के माध्यम से बच्चों को समय का अनुसार कार्य करने और शरीर की देखभाल करने के बारे में बताया गया है। प्रस्तुत पाठ में एक पत्र के माध्यम से बच्चों को समय का अनुसार कार्य करने और शरीर की देखभाल करने के बारे में बताया गया है। तो ये जो पाठ है इसमें एक पत्र के माध्यम से बताया गया है कि बच्चों को समय का अनुसार कार्य करना चाहिए और अपने शरीर की देखभाल करना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग ये इस पत्र में पढ़ने जा रहे हैं कि इसमें ऐसी कौन सी बातें दी हुई है और जिससे हम लोग अपने जीवन में अपना सकते हैं। ठीक है, पारुल अपना गृह कार्य कर रही थी। गृह कार्य यानी घर का जो कार्य होता है वो कर रही थी। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। तो पारुल जब अपना गृह कार्य कर रही थी तो उसके दरवाजे पर घंटी बजी। पारुल ने दरवाजा खोलकर देखा, बाहर डाकिया खड़ा था। तो घंटी की आवाज सुनकर पारुल ने दरवाजा खोला तो क्या देखा कि दरवाजे पर कौन खड़ा था। दरवाजे पर डाकिया खड़ा था। डाकिया का अर्थ होता है चिट्ठी यानी पत्र बांटने वाला। जो पत्र बांटता है उसे डाकिया बोलते हैं। पत्र पाकर वह बहुत खुश हुई। जब डाकिया ने उसे पत्र दिया तो उसे बहुत खुशी हुई। वह पत्र उसके मामा जी ने उसके लिए भेजा था। तो वह क्यों खुश हुई? क्योंकि वह जो पत्र था वह उसे मामा जी का था और मामा जी ने उसके लिए ही भेजा था। पारुल ने पत्र खोला और जोर जोर से पढ़ने लगी। तो जब उसे अपने मामा जी का पत्र मिला तो उसे बहुत खुशी हुई और उसे रहा नहीं गया। उसने झट से क्या खोला, पत्र को खोला और जोर जोर से पढ़ने लगी। तो हम लोग जब भी किसी को पत्र लिखते हैं तो पाने वाले का नाम लिखते हैं, उसका एड्रेस लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जो फॉर्मेट देख रहे हैं दिया हुआ है 157 अशोक विहार दिल्ली दिनांक। तो जब बड़े अपने से छोटों को पत्र लिखते हैं तो प्रिय या प्यारे बोलकर संबोधित करते हैं। और जब छोटे अपने माता पिता, अपने चाचा चाची या किसी भी रिश्तेदार को लिखते हैं तो जैसे पूज्य पिताजी, ठीक है, पूज्य माता जी, ये सब बोलकर संबोधित करते हैं। तो मामा जी ने किसके लिए पत्र लिखा था? पारुल के लिए पत्र लिखा था। तो उन्होंने क्या बोलकर संबोधित किया है? प्रिय बेटी पारुल, प्रसन्न रहो बेटी, हम सब यहाँ ठीक है। आशा है कि आप सभी वहाँ ठीक होंगे। तो जब भी हम लोग पत्र लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लोग ये लिखते हैं कि हम सब यहाँ ठीक हैं और उम्मीद करते हैं आप सभी वहाँ ठीक होंगे। हम लोग हमेशा क्या आशा करते हैं कि जो जहाँ भी हो कुशल हो, अच्छा हो। ठीक है, इस पत्र में मैंने तुम्हारे लिए कुछ काम की बातें लिखी हैं जो तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। तो मामा जी क्या लिखे रहते हैं कि बेटी मैंने इस पत्र में बहुत ही उपयोगी बातें लिखी है जो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा सिद्ध होगा। ठीक है, इन्हें ध्यान से पढ़ना। यदि तुम इन बातों का पालन करोगे तो बहुत अच्छी लड़की बन जाओगी। और क्या बोलते हैं कि मैंने जो बातें पत्र के माध्यम से तुम्हें लिखकर भेजा है उन बातों को अपने जीवन में अपनाओगी तो तुम बहुत अच्छी लड़की बन जाओगी। ठीक है, समय से सोना एवं समय से जागना स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है। समय से सोना और समय से जागना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही क्या होता है? अच्छा होता है। इसलिए आप लोगों को समय से सोना चाहिए और समय से जागना चाहिए। उठकर सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करो। तो उसके मामा जी क्या बोलते हैं कि देखो तुम हर दिन समय से सोना और समय से जागना और जब भी सोकर उठना तो सबसे पहले किसे प्रणाम करना? अपने माता पिता को प्रणाम करना। क्योंकि देखो बच्चों, हमारे घर में जो हमारे माता पिता होते हैं, हमारे दादा दादी जी होते हैं, हमें सुबह सुबह उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। क्योंकि ईश्वर हमारे साथ हर जगह नहीं होते हैं, इसलिए अपने रूप में वे हमारे घर में हमारे माता पिता दिए हैं। तो जब भी आप सोकर उठो तो अपने माता पिता का चरण स्पर्श करो, उन्हें प्रणाम करो, अपने दादा दादी जी को प्रणाम करो। और जब भी आप विद्यालय जाओ या आप लोग बाहर किसी काम से जाओ तो हमें अपने माता
पिता को क्या करना चाहिए, प्रणाम करके जाना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा जो काम है अच्छा होता है। ठीक है, तो जब भी आप सोकर उठो तो अपने से बड़ों को प्रणाम करो, आपके माता पिता हो, आपका दादा दादी हो। ठीक है, फिर नित्य कार्य को निपटाओ। उसके बाद जो रोज के काम है उसे करना चाहिए, जैसे हर रोज नहाना। ठीक है, साफ सुथरे कपड़े पहनना। तो हर दिन नहाने से क्या होता है, शरीर में गंदगी नहीं होती है, शरीर साफ सुथरा रहता है। जो लोग हर दिन नहीं नहाते तो उन्हें एक्जिमा की बीमारी हो जाती है। एक्जिमा क्या होता है कि वह चमड़ रोग है, खुजली होने लगता है शरीर में, तो इससे हर दिन नहाना चाहिए और साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए। सप्ताह में एक बार अपने नाखूनों को अवश्य काटो। और मामा जी क्या लिखे रहते हैं पत्र में कि देखो हर दिन क्या करना चाहिए, नहाना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए। और सप्ताह में जो आप लोग को छुट्टी मिलता है, संडे यानी रविवार, उस दिन अपने नाखूनों का अवश्य काटो। क्यों? क्योंकि यदि आप लोग नाखूनों को नहीं काटोगे तो उसमें जो मैल, जो गंदगी जमी रहती है, जब आप खाना खाते हो तो उस मैल, वह जो मैल है आपके पेट के अंदर जाता है, जो क्या होता है, जिससे नाना प्रकार की बीमारियां होती है, जैसे पेट दर्द होने लगता है, वोमिटिंग होने लगता है। तो ये सब यदि आप नहीं चाहते हो तो अपने नाखूनों को सप्ताह में एक बार अवश्य काटो। ठीक है, नाखूनों को बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आप नाखूनों को बढ़ाओगे तो उसमें गंदगी जम जाएगी और वह गंदगी खाने के साथ आपके पेट के अंदर चली जाएगी। ठीक है, प्रतिदिन स्कूल जाओ, हर रोज स्कूल जाना चाहिए। यदि आप हर रोज स्कूल नहीं जाओगे तो जो पढ़ाई होती है उससे आप समझ नहीं पाओगे, जो कार्य मिलता है उससे आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो कभी भी स्कूल क्या करना चाहिए, अनुपस्थित नहीं होना चाहिए, आपको हर दिन स्कूल जाना चाहिए। स्कूल समय से पहुंचो, आप विद्यालय समय से पहुंचो, समय से जाना चाहिए, कभी भी देरी करके नहीं जाना चाहिए। यदि आप लेट से जाओगे तो जो प्रार्थना होता है, जो असेंबली होती है, उसमें आप उपस्थित नहीं हो पाओगे, समय से क्लास में नहीं जा पाओगे, तो आपको हर दिन डांट सुनने को मिल सकता है। तो यदि आप डांट सुनना नहीं चाहते हो तो समय से स्कूल जाओ। ठीक है, कक्षा में मन लगाकर पढ़ो और अपने क्लास में आपको मन लगाकर पढ़ना चाहिए। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें पढ़ाया तो जाता है बट वो ध्यान नहीं देते हैं, उनका ध्यान इधर उधर भटकते रहता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी विषय हो, जो भी पढ़ाया जा रहा हो उसे आप ध्यान से सुनो। यदि आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, और यदि आप समझ नहीं पाओगे तो कोई भी पूछ सकता है कि आपने क्या पढ़ा, तो कैसे बताओगे। शिक्षकों का हमेशा आदर करो और आपके जो शिक्षक होते हैं उनका आदर करना चाहिए, उन्हें अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ईश्वर भी है, वह गुरु का दर्जा अपने से ऊंचा बताए हैं। यानी जो समाज है, जो हमारी सोसाइटी है, उसमें सबसे ऊंचा दर्जा किसका है, शिक्षकों का होता है, गुरु का होता है। तो हमें उसका आदर करना चाहिए। ठीक है, पहले क्या होता था, जब भी बच्चे विद्यालय जाते थे तो अपने शिक्षकों का चरण स्पर्श करते थे, उन्हें प्रणाम करते थे। लेकिन आजकल आधुनिक युग में क्या हो रहा है, जैसे मॉडर्न होती जा रही है वैसे ही हाय हेलो जो बच्चे शिक्षकों के साथ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उनका आदर करना चाहिए। ठीक है, कभी किसी से झगड़ा मत करो। कभी भी आपको स्कूल या अपने जो अगल बगल जो आस पड़ोस के बच्चे होते हैं उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए। किसी को बुरे वचन मत कहो और कभी किसी को बुरा वचन नहीं बोलना चाहिए। यदि आप किसी के बारे में दो अच्छी बातें नहीं बोल सकते हो तो किसी के बारे में बुरी बात भी मत बोलो, क्योंकि देखो बच्चों क्या होता है, कोई भी इंसान अच्छाई का पुतला नहीं होता है और कोई भी इंसान बुराई का पुतला नहीं होता है। अच्छाई और बुराई हर इंसान में होता है, हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, वैसे ही हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती है। इस संसार में कोई भी पूर्ण नहीं है, सब में कुछ ना कुछ कमी है ना। जिससे आप लोगों ने चांद को देखा है तो चांद में भी कमी है, चांद में भी दाग है। वैसे ही कोई भी इंसान संपूर्ण नहीं होता है, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी है। तो हमें कभी भी किसी के बारे में कुछ अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, किसी को बुरे वचन मत कहो, कभी झूठ मत बोलो, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, जो झूठ बोलते हैं वे अच्छे नहीं होते हैं। आप एक बार झूठ बोलोगे, दो बार झूठ बोलोगे, फिर जब बाद में आपकी सच्चाई पता चलेगी तो क्या होगा,
इसलिए कभी भी झूठ मत बोलना, चाहे घर हो आपका या विद्यालय हो, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। स्कूल से आने के बाद कपड़े बदलकर अच्छे से हाथ मुंह धो। जब भी आप स्कूल से घर जाते हो तो सबसे पहले कपड़े बदलो, उसके बाद हाथ मुंह धो, ठीक है। फिर भोजन करके तुम थोड़ी देर विश्राम कर सकती हो। तो मामा जी ने पत्र में क्या लिखा था पारुल के लिए कि जब तुम स्कूल से वापस आती हो तो सबसे पहले कपड़े बदलो, उसके बाद मुंह हाथ धो लो, फिर भोजन करके तुम थोड़ी देर विश्राम करो। भोजन करने के बाद थोड़ा विश्राम अवश्य करना चाहिए। रोजाना कुछ समय के लिए खेलना भी आवश्यक है। जैसे खाना पीना हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, क्योंकि खाने से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। वैसे खेलना भी शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। खेलने से शरीर में चुस्ती और फुर्ती हो आती है। इसलिए जिस तरह पढ़ना लिखना जरूरी है, खाना पीना जरूरी है, वैसे खेलना भी जरूरी होता है शरीर के लिए। इसलिए शाम को थोड़ी देर अवश्य खेलना चाहिए। इसलिए शाम को आप लोग थोड़ा समय निकालकर अवश्य खेलिए। शिक्षकों द्वारा दिया गया कार्य रोज पूरा करो। जो आप लोग को गृह कार्य मिलता है उसे पूरा कर लेना चाहिए। मनोरंजन के लिए तुम थोड़ी देर टीवी भी देख सकती हो। और क्या बोलते हैं कि मन बहलाने के लिए थोड़ी देर टीवी चलाकर देख लो। लेकिन टीवी देखने का अर्थ यह नहीं होता है कि आप पूरा दिन टीवी ही देखते रहो, पूरा दिन कार्टून ही देखते रहो, ठीक है। थोड़ा देर मन बहलाने के लिए आप देख सकते हो, लेकिन पूरा दिन या पूरा रात टीवी मत देखो। अधिक समय तक एवं अधिक पास से टीवी मत देखना। कभी भी अधिक समय तक टीवी नहीं देखना चाहिए। टीवी के ज़्यादा पास से नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे आंखें कमज़ोर होती है। तो यदि आप चाहते हो कि आंखें कमज़ोर ना हो तो ज़्यादा देर तक आप टीवी मत देखिए और टीवी को ज़्यादा करीब जाकर मत देखिए। आशा करता हूँ कि तुम इन सब बातों को अपने व्यवहार में लाओगी। तो इसमें जो मामा जी ने बातें लिखी है वे सब बहुत ही अच्छी बातें हैं। तो वह बोलते हैं कि उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो बातें तुम्हें पत्र के माध्यम से लिखकर भेजा है उसे अपने जीवन में, अपने व्यवहार में अपनाओगी। ऐसा करने से तुम एक आदर्श बालिका बन जाओगे एवं सब तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। तो मामा जी लास्ट में क्या लिखते हैं कि मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने बातें तुम्हें बताई है यदि तुम उसे अपने व्यवहार में अपनाओगे तो बहुत ही अच्छी बालिका बन जाओगी। और जो अच्छी बालिका या जो बालक होते हैं वे सबको बहुत ही प्यारे होते हैं, ठीक है। मेरी ओर से तुम्हारे माताजी और पिताजी को नमस्ते तथा तुम्हें व सूरज को प्यार। और अंत में जब वह पत्र को समाप्त कर रहे तो क्या बोलते हैं कि तुम्हारे माताजी और पिताजी को मेरा नमस्ते, तुम्हें और सूरज को प्यार। यानी पारुल का एक और भाई है जिसका नाम है सूरज। तो क्या बोलते हैं कि तुम मेरी बातों को अपने जीवन में अपनाओगे तो अच्छी बालिका बन जाओगी। और तुम्हारे माता पिताजी को मेरा नमस्ते, तुम्हें और सूरज को प्यार। तो इस पत्र के माध्यम में इस पाठ में जो बातें दी हुई है वो बहुत ही अच्छी बातें दी हुई है। इसे आपको अपने जीवन में अपनाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यदि आप इसे अपने जीवन में अपनाओगे तो सही में जो बातें लिखी हुई है कि तुम बहुत ही अच्छे क्या बन जाओगे, लड़की बन जाओगे या जो भी आदर्श बालिका आदर्श बालक बन जाओगे। क्योंकि हम जब बाहर जाते हैं तो कोई भी हमारा व्यवहार दिखता है, या नहीं देखता कि आप कितने पैसे वाले हो, आपके पास कितना क्या है, वो कोई नहीं देखता है। सबसे पहले लोग आपके व्यवहार देखते हैं, ठीक है। आप कहीं बाहर जाते हो, अपने रिश्तेदारों के घर जाते हो तो ये लोग आपका व्यवहार देखकर ही समझ जाते हैं कि आप एक अच्छे परिवार से हो, आप एक अच्छे विद्यालय जाते हो, एक अच्छे विद्यालय से आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो। तो सब कुछ हमारे व्यवहार के ऊपर ही निर्भर करता है। आप यदि बाहर जाते हो और किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हो तो सब क्या बोलते हैं, आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन वो बोलेगा कि देखो कैसा बच्चा है, इसके माँ बाप भी वैसे ही होंगे, इसको अच्छा संस्कार नहीं सिखाए हैं। तो यदि आप चाहते हो आपके माता पिता की बदनामी ना हो, आपके विद्यालय की बदनामी ना हो, तो आप अच्छे व्यवहार को अपने जीवन में अपनाओ, ठीक है। क्योंकि व्यवहार को देखकर ही कोई हमें समझ जाता है कि हम एक अच्छे परिवार से हैं, एक अच्छे विद्यालय में हमने पढ़ाई की है, ठीक है। तो आप इस पाठ को ध्यान से पढ़िएगा और कोई भी इसमें आपको दिक्कत हो तो आपको मुझसे पूछना है, ठीक है। तो इसमें जो शब्दार्थ है यानी शब्दों के जो अर्थ दिए गए हैं, गृह कार्य का अर्थ होता है घर में किया जाने वाला काम। घर में जो काम किया जाता है
उसे बोला जाता है गृह कार्य। डाकिया का अर्थ होता है चिट्ठी लाने वाला। डाकिया क्या होता है? जो चिट्ठी लाता है। पत्र का अर्थ होता है चिट्ठी। आशा का अर्थ होता है उम्मीद। नित्य का अर्थ होता है रोजाना। स्नान करना का अर्थ होता है नहाना। आदर का अर्थ होता है सम्मान। वचन का अर्थ होता है बातें। विश्राम का अर्थ होता है आराम। मनोरंजन का अर्थ होता है मन बहलाना। उत्तम का अर्थ होता है बहुत अच्छा। आदर्श का अर्थ होता है सबसे अच्छी। तो आप एक आदर्श बालिका या बालक बनना चाहते हो तो इस पाठ में जो कि बातें बताई गई है उसे आप लोग अपने जीवन में अपनाओ। ऐसा नहीं कि पढ़ लिए पाठ खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि जो पुस्तक है उसमें बहुत से अच्छी बातें सिखाई जाती है जिसे जीवन में अपनाना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इस पाठ को ध्यान से पढ़िएगा और कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग को मुझसे क्लास में पूछना।